छात्रों, आज हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। इससे पहले चतुर्थी विभक्ति पढ़े थे, अब पढ़ रहे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? अपादान कारक। कारक का हिंदी चिन्ह होता है से अलग, मतलब अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे अभी इसकी जो संज्ञा होती है भाई, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, तो इसकी संज्ञा किस सूत्र से होती है? अपादाने पंचमी से, अर्थात अपादान पंचमी विभक्ति होगी। ये पाणिनि का सूत्र है, अपादाने पंचमी से। इस अपादाने पंचमी विभक्ति का पहला सूत्र है ध्रुम पाए अपादानम पंचमी। ध्रुम पाए ध्रुम यानी अलग होना, पृथक होना, गिर जाना। ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी, अर्थात जिससे कोई वस्तु पृथक, पृथक मतलब अलग हो, उसमें अपादान संज्ञा अर्थात पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। किस में होगी? जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो गिर किससे अलग हुआ? भाई गिरेगा तो अलग हो जाएगा वृक्ष से, तो किससे अलग हुआ? वृक्ष से। तो वृक्ष में क्या लगा देंगे? पंचमी, क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है? जिससे कोई वस्तु पृथक या अलग हो, उसमें अपादान संज्ञा होगी, अर्थात पंचमी विभक्ति होगी। जैसे स अस्वात् पतति, वह घोड़े से गिरता है। अलग हो गया घोड़े से, पतति अलग हो गया, गिर गया, अलग हो गया। तो किससे अलग हुआ? किससे गिरा? घोड़े से गिरा, तो घोड़े को पकड़ के उसमें क्या लगा दी? पंचमी लगा दी। वृक्षात् पत्र पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो किससे गिरा पत्ता? किससे अलग हुआ? वृक्ष से, तो वृक्ष में क्या लगा दी? पंचमी लगा दी। उसी प्रकार अगला उदाहरण देख लो, तीसरा। नर्प ग्रामात् आगच्छति, नर्प गांव से आता है। गांव से आ गया, तो गांव में कौन रहा? कोई नहीं रहा, अलग हो गया गांव से। अब अलग हो जाने के अर्थ में क्या हुआ? जिससे अलग हुआ। किससे अलग हुआ था राजा? गांव से, तो गांव में क्या लगा दी? पंचमी लगा दी। तो एक बार देख लो कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उसमें पंचमी लगाएंगे। तो स वृक्ष अस्वात् पतति, व अश्व से गिरता है। याद रखना है, शुद्धि में आता है कई बार अस्वात्, पंचमी लगानी है आपको। वृक्षात् पत्रम पत्ति, अब यहाँ देखो, याद रखना, जब स्वयं फर्स्ट वर्ड में जब पंचमी लगी हो, तो वहां यदि कर्म के अनुसार क्रिया होगी। यदि यहाँ पत्राणी होता तो पतंती क्रिया होती, क्योंकि गिरने वाले एक जना है, पत्ता तो क्रिया एक जनी है, और गिरने वाले बहुत जने होते, तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाती है। अर्थात जब बहुवचन में है ये, तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाती। नर्प ग्रामात् आगच्छति, नर्प गांव से आता है। दूसरा इसका सूत्र है वित्रार्थानाम बहेतु पंचमी स्यात्। सूत्र का समझ लो बस, दिक्कत नहीं, बाकी परिभाषा पढ़ने की जरूरत क्या है यार, सीधी सी बात है। बी यानी डरना, त्रा यानी रक्षा करना के अर्थ में भय हेतु, जिससे डरा हेतु यानी जिस कारण से डरे या जिससे डरते हैं, उसमें क्या होगी? पंचमी होती है। तो यानी भाई भय हेतु, भय का जो कारण बनेगा, या जिससे डरने का कारण, भय हेतु यानी भय का जो हेतु बनेगा, अर्थात भय का जो कारण बनेगा, उसमें क्या होगी? पंचमी होगी। तो वित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी स्यात्, अर्थात भी यानी डरना और रक्षा करना, जिससे भी डरा जाए या रक्षा की जाए, उसमें क्या लगाएंगे? पंचमी लगाएंगे। नहीं समझा तो चलो ये हिंदी अर्थ और पढ़ लो। अर्थात बी यानी डरना, त्रा बीत भी लिखा होगा कई जगह, है ना, बी को बीत भी लिखा जाता है कई जगह। तो अर्थात बी यानी डरना, त्रा यानी रक्षा करना, धातुओं के योग में पंचमी होगी। पंचमी तो होगी धातुओं के योग में, कहाँ लगाएंगे पंचमी? जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी होगी। जैसे बालक सिंगात विवेति, अब यह डरने का हेतु कौन बना? सिंगात बन गया। हेतु मतलब कारण, डरने का कारण कौन बन गया? सिंह, तो सिंह में पंचमी लगा दी कि बालक सिंगात विवेति, अर्थात या फिर किससे डर रहा है बालक? सिंह से, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी लगाएंगे, या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। तो बालक सिंह से डरता है, तो सिंह में पंचमी लगा दी, बालक सिंगात विवेति। अगला है बालिका मातु विवेति,
बालिका माता से डरती है, मातु में पंचमी लगा दी। किससे डरती है बालिका? माता से, तो माता में पंचमी लगा दी। तीसरा है रक्षक चोरा त्रायते, रक्षक चोर से रक्षा करते हैं, त्रायते यानी रक्षा करना। चौथा है नरप दुष्टात रक्षति या त्रायते, दोनों का अर्थ एक ही होता है, रक्षति और त्रायते, रक्षा करना ही। तो या तो रक्षति दे दे तो रक्षति लिख देना आप, तो त्रायते दे दे त्रायते कर देना। और पंचमी यहाँ करवाएगा, शुद्ध करवाएगा वो इस वाक्य को, कोई अदर विभक्ति लगा के दे देगा यहाँ, तो आपको रक्षा और त्रायते धातु देख करके इसमें पंचमी लगानी है। तो नर्प दुष्टात रक्षति, नर्प दुष्ट से रक्षा करता है। अगला है तीसरा सूत्र, आख्यातोपयोगे पंचमी स्यात्, आख्यातोपयोगे पंचमी स्यात् अर्थात जिससे शिक्षा, आख्यातो शिक्षा ली जाए, आख्यातोपयोगे पंचमी स्यात् अर्थात जिससे शिक्षा आदि ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि में पंचमी होती है, अर्थात जिससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब कोई भी हो सकता है शिक्षा ग्रहण, जरूर थोड़ी शिक्षक ही दे रहा है, जिससे भी हम किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जिससे ग्रहण कर रहे हैं ना उसमें पंचमी लगा दो। जैसे माता से सीख रहा है कोई, या मित्र से ग्रहण कर रहा है, शिक्षक से ग्रहण कर रहा है, तो जिससे ग्रहण की जाए उसमें क्या लगा दो? पंचमी लगा दो। देखो आख्यातोपयोगे पंचमी स्यात् अर्थात जिससे शिक्षा आदि ग्रहण की जाए, उस शिक्षक आदि में पंचमी लगा दो। शिक्षक की जगह कोई भी हो सकता है जिससे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसको पकड़ के हमें तो पंचमी लगानी है बस। जैसे बालिका मातु वेदम पढ़ती, बालिका वेद किससे पढ़ रही है? माता से, तो माता में पंचमी लगा दी कि बालिका मातु वेदम पढ़ती, बालिका माता से वेद पढ़ती है। तो किस में लगाए पंचमी? जिससे पढ़ा जाए, या जिससे वेद का ज्ञान किससे ग्रहण कर रही है बालिका? माता से कर रही है, तो माता में लगा दी। स गुरु अधीते, वह गुरु से पढ़ता है, तो गुरु में पंचमी लगा दी। किससे पढ़ रहा है? गुरु में, तो गुरु में पंचमी लगा दी, क्योंकि परिभाषा यही तो कह रही है कि जिससे शिक्षा आदि ग्रहण की जाए, उस शिक्षक आदि में पंचमी लगा दो। तो स गुरु अधीते, याद रखना अधीते, अधीते वर्ड आ रहा है, तो नियम पूर्वक आए तो चतुर्थी आती है क्या? अधीते कहीं और विभक्ति में भी आया था, उसको और इसको अलग करके देखना क्या डिफरेंस है। स गुरु अधीते, वह गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य उपाध्याय अधीते या पढ़ती, कि शिष्य उपाध्याय से पढ़ते हैं। चौथा है छात्र शिक्षकात पढ़ती, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। फिर चौथा सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विग्रह करके देख लो, जुगुप्सा अलग हो जाएगा, विराम अलग हो जाएगा, प्रमाद अलग हो जाएगा, तीन धातु है यहाँ, जुगुप्सा विराम और प्रमाद। जुगुप्सा यानी घृणा करना, किसी व्यक्ति से घृणा करना। विराम यानी रुक जाना है, हट जाना। प्रमाद यानी आलस्य करना। तीन धातु लिए गए हैं, या तो वापस सुन लो इसको कि जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, कि ये जब उपसंख्याएं हो इनकी, अर्थात इनके अर्थ, ये धातु का अर्थ प्रकट हो गई, तो वहाँ क्या होगी? पंचमी होगी। सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम पंचमी स्यात्। परिभाषा देख लो, मैं यहीं विग्रह बता देता हूँ, मैंने विग्रह नहीं किया क्योंकि जगह नहीं थी है। जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम यानी रुक जाना या हट जाना, प्रमाद यानी आलस्य करना, किसी कार्य में आलस्य करना। जिससे जुगुप्सा में रमेश से घृणा करता है। अब जिससे घृणा आदि करेगा उसमें पंचमी लगाएंगे। जिससे रुकेगा, विराम यानी रुक जाना, तो जिससे रुकेगा उसमें पंचमी लगाएंगे। प्रमाद जिसमें आलस करेगा उसमें पंचमी लगाएंगे। जिससे जुगुप्सा में रमेश से घृणा करता है तो रमेश में पंचमी लगा दो। विराम यानी रुकना, तो पढ़ने से रुक जाता है तो पढ़ने में पंचमी लगा दो, पठनात्। प्रमाद यानी आलस्य करना, कि वह कर्म में आलस करता है या कार्य में आलस्य करता है, तो कार्य में पंचमी लगा दो, कार्यात्। तो देखो अर्थात जिससे जुगुप्सा आदि करेगा, अर्थात जिससे तीनों विभक्तियां करेगा ना, जुगुप्सा करेगा या विराम करेगा या प्रमाद करेगा, उसमें पंचमी होगी। उसी में क्या लगाएंगे अपन? पंचमी लगाएंगे। देखो जैसे स पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। जुगुप्सते का अर्थ क्या हुआ? घृणा करना। तो मैंने ओनली धातु का अर्थ दिया है यहाँ कि स यानी वह, पापात यानी पाप से, जुगुप्सते यानी घृणा करता है।
राज अध्ययनात् विरमति, राज अध्ययन से हट जाता है या रुक जाता है। किससे रुक गया? अध्ययनात् यानी पढ़ने से रुक गया। अगला सकार्यात् प्रमद्यति, प्रमध्य ध्यय विद्या वाला, विद्यालय में होता है ना ध्यय, वह है कि सकार्यात् प्रमध्यति, वह कार्य से आलस कर जाता है, वह कार्य से आलस करता है। स दुष्टा जुगुप्सते, वह दुष्ट से घृणा करता है। क्या करता है? दुष्ट से घृणा करता है। तो छात्रों उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपके। फिर भी नहीं आ रहा है तो इनकी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, कह देना। और सभी सब्सक्राइब करें इन वीडियो को। अगले सूत्र पढ़ते हैं छात्रों। पंचमी विभक्ति का अगला सूत्र पढ़ते हैं। 5वें नंबर का सूत्र, भू प्रभाव जनि कर्तुम प्रकृति। भू यानी भू धातु और प्रभाव, प्र उपसर्ग लग जाए भू धातु के साथ, या जन धातु, जनि कर्तु यानी जन कर्तु, कर्ता का निर्माण करने के लिए जन धातु। तो यहाँ दो धातु आ रहे, भू धातु और जन धातु। ये धातु आए तो देखो, भू प्रभाव जनि कर्तुम प्रकृति, दो सूत्र है, भू प्रभाव और एक जनि कर्तुम प्रकृति। ये तो भू धातु के योग में और जन धातु के योग में, अर्थात प्र प्लस भू धातु, प्र प्लस भू धातु के योग में इनका अर्थ होता है उत्पन्न होना। प्र प्लस भू का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्पन्न होना। तो प्र प्लस भू धातु तथा जन धातु, जन धातु का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना ही होता है। तो दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन लिखी अलग अलग जाती है। भू प्रभवती लिखेंगे इसे, जनयति लिखेंगे इसको। तो अर्थात प्र प्लस भू धातु के योग में तथा जन धातु के योग में कर्ता का जो उद्गम स्थान हो, अर्थात कर्ता का जो उत्पन्न होने का जो स्थान होगा उसमें पंचमी होगी। क्या होगी? उसमें पंचमी होगी। भाई कर्ता है और कर्ता मान लो उत्पन्न हो रहा है, तो प्रभव धातु आ गई उसमें, या जन धातु आ जाए। अब वो कर्ता उत्पन्न होने का प्रकट करेगी धातु, लेकिन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? उद्गम स्थान हो, उसका उद्गम स्थान निश्चित होगा, उसमें क्या हो जाएगी? उस स्थान में पंचमी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य छात्रों, यदि कर्ता को उत्पन्न होने का कोई स्थान है, कर्ता के उत्पन्न होने का कोई स्थान का भाव प्रकट हो रहा है, तो उस स्थान में पंचमी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? उस स्थान में पंचमी लगा देंगे। और विशेष बात ये भी रखनी है कि मान लो किसी वर्ण के अंत में प्र प्लस भू धातु आ जाए या जन धातु आ जाए, तो उस कर्ता के कारण में, अर्थात उस कर्ता का जो उत्पन्न होने का जो कारण होगा, उस कारण में पंचमी लगाएंगे। प्र प्लस भू और जन धातु को देखते समझ लो इस वाक्य में पंचमी आ रही है कहीं न कहीं। तो देखो किस में लगाएंगे पंचमी? कर्ता का जो उद्गम स्थान होगा उसमें पंचमी लगाएंगे। उद्गम स्थान यानी उत्पन्न होने का स्थान। अब देखो यहाँ गंगा कर्ता है और पौर्वभवती यानी उत्पन्न होती है कहाँ से? हिमालय से। तो गंगा के उत्पन्न होने का स्थान कौन सा आ गया? हिमालय। क्या आ गया? हिमालय। तो हिमालय में क्या लगा दे? पंचमी लगा देंगे। उसमें पंचमी होगी। किसमें पंचमी होगी? उद्गम स्थान में या उत्पन्न होने के स्थान में। तो गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई? हिमालय से। तो किस में लगाए पंचमी? हिमालय में। तो गंगा हिमालयात् प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। चंबल पर्वतात् प्रभवती, चंबल भी पर्वत से उत्पन्न होती है, अर्थात मध्य प्रदेश की पहाड़ी से उत्पन्न होती है। कामात् क्रोध जायते, अब क्रोध किससे उत्पन्न हो रहा है? क्रोध करता है, या याद रखना जरूरी नहीं आगे का वर्ड ही करता रहे। प्रथमा विभक्ति देख लेना, प्रथमा विभक्ति जिसमें होगी वो करता है। यही तो कर्ता के प्रथमा विभक्ति पढ़ने का आनंद होता है कि पहचान कैसे करोगे कर्ता कहाँ वाक्य में। तो प्रथमा जिसमें होगी वो कर्ता होगा, और बाकी जो विभक्तियाँ लग रही है वो कर्ता नहीं है, फिर वो अदर चीजें हैं। तो कर्ता प्रथमा लग रही है, कर्ता में तो यहीं से अर्थ निकालेंगे कि क्रोध कामात् जायते, क्रोध काम से उत्पन्न होता है। तो क्रोध किससे उत्पन्न हो रहा है? काम से। तो काम में ही प्रथम पंचमी लगा दे। किसमें लगा दे पंचमी? काम में ही। और देख लो चौथा वाक्य, धनात् लोभ जायते, तो यहाँ कर्ता कौन है? लोभ। उत्पन्न हो रहा है किससे? उद्गम स्थान क्या है इसका? उत्पन्न होने का कारण क्या है? धन। तो धन में ही पंचमी लगा दी कि लोभ धन से उत्पन्न होता है।
वापिस देख लो, गंगा हिमालय प्रभवती, तो गंगा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी लगा दी। चंबल पर्वतात प्रभवती, चंबल कहाँ से उत्पन्न हो रही है? पर्वत से, तो पर्वत में पंचमी लगा दी। क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? काम से, तो काम में पंचमी लगा दी। कामात क्रोध जायते, धनात लोभ जायते, धन लोभ कहाँ से उत्पन्न हुआ? धन से, तो धन में पंचमी लगा दी। अगला सूत्र 6 नंबर का, वारणार्थानाम इप्सित। वारणार्थानाम इप्सित यानी अत्यधिक। इप्सित का मतलब अत्यधिक होता है कि वारणार्थानाम यानी हटाया जाना। वारणार्थानाम का मतलब होता है हटा देना या दूर करना। अत्यधिक चाह करके, किसी को अत्यधिक चाह करके दूर करना, मतलब इच्छा करके हटाना। अरे भैया बार मान लो किसी ने पुष्प लगा रखे हैं और उसमें यदि कोई पशु आ गया तो अपन कैसे करेंगे? जबरदस्ती हटाएंगे, गुस्सा होकर, अत्यधिक इच्छा करके हटा रहे हैं उसको, ये नहीं झूठे हटा रहे, नहीं, अत्यधिक। तो इसलिए कह रहा है कि वारणार्थानाम इप्सित पंचमी स्यात्, अर्थात हटाने के अर्थ में या दूर करने के अर्थ में पंचमी होती है अत्यधिक इच्छा में। देखो, वारी धातु होती है, क्या होती है धातु? वारी तो एक धातु है ओनली, लेकिन अत्यधिक इच्छा में पंचमी होगी उसके। तो वारी यानी हटाना या दूर करना। धातु के योग में पंचमी स्यात्, पंचमी होती है। अब देखो कहाँ पंचमी लगाएंगे? जिससे हटाया जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। कि भी वारी धातु के अर्थ में पंचमी तो होगी, लेकिन कहाँ लगाएंगे पंचमी? जिससे दूर किया जाएगा उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे मैंने ये कलम यहाँ से हटा ली, तो दूर की कहाँ से? श्याम श्वेत पट्ट के सामने से दूर किया ना, इसलिए जहाँ से दूर करेंगे उसमें पंचमी लगाएंगे। तो जिससे हटाया जाएगा या जिससे दूर किया जाएगा उसमें पंचमी होगी। जैसे कृषक क्षेत्रात गांव वार्यति, वार्यति का मतलब रोकना भी होता है, हटा देना, रोक देना, है ना। तो कृषक क्षेत्र से गाय को वार्यति यानी हटाते हैं, रोकते हैं। कहाँ से हटाया? क्षेत्रात, क्षेत्र से, खेत से, क्षेत्र यानी खेत से, तो जिससे हटाया जाएगा उसमें क्या होगी? पंचमी। तो किससे हटा रहा है? कृषक खेत से, तो खेत में पंचमी लगा दे कि कृषक खेत से गाय को रोकता है। रमेश गृहात् अपशिष्ट पदार्थानां वार्यति, रमेश घर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, मतलब बेकार के पदार्थों को क्या करता है? हटा देता है। स यवभ्य अजाम वार्यति, वह यवभ्य यानी जो से, जो के खेत की बात कर रहा है कि वह जो से, जो जानते हो खाद्य पदार्थ, कि यह स यवभ्य अजाम वार्यति, वह जो से, अजाम यानी बकरी को, वार्यति यानी रोकता है, कि भाई जो के खेत में जाने से बकरी को रोकता है। तो जहाँ से हटाएंगे या जहाँ से रोकेंगे उसमें क्या लगाएंगे? पंचमी। 1-2 बार पढ़ लेना इनको। 7वां सूत्र, अंतर्ध्यो एनार दर्शनम इच्छति। अंतर्ध्यो यानी लुप्त हो जाना, छिप जाना। एनाम दर्शनम इच्छति, जिसको नहीं दिखाना चाहता है। कि जब कर्ता अंतर्ध्यो यानी अंतर्ध्यान होना चाहता है, अर्थात एनाम दर्शनम इच्छति, जिसको नहीं दिखाना चाहता है उसमें पंचमी होती है। जिसको नहीं दिखाना या जिससे छिपना चाहता है, अंतर्ध्यान यानी छिपना। कि कर्ता जब जिससे छिपना चाहता है उसमें पंचमी होगी, ये समझ लो, परिभाषा समझ लो, नहीं समझे तो अर्थात जब कर्ता किसी से अदर्शनम छिपना चाहता है उसी में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैं पिता से छिपना चाहता हूँ तो किस में लगाऊं? पंचमी, पिता में। तो अंतर्ध्यो एना, एन देखो, एन यानी जिसके द्वारा, अदर्शनम यानी न देखना चाहता हो, जिसको न देखना चाहता हो उसमें क्या होगी? पंचमी होगी। तो अर्थात जब कर्ता किसी से अदर्शन छिपना चाहता है उसी में पंचमी होती है। जैसे स जनकात नीलियते, नीलियते का मतलब होता है छिपना, नीलियते यानी छिपना ना, तो याद रख लेना कि स जनकात नीलियते, स यानी वह, जनकात यानी पिताजी से, नीलियते यानी छिपता है। नीलियते यानी छिपता, लिख लेना एक जगह कहीं न कहीं, छिपना, ताकि आपको याद रहेगा। इसका अर्थ है ना छिपना, छिपता है, कि वह पिता से छिपता है। बालक मातु नीलियते, बालक माता से छिपता है। ता पितु नीलियंते, ता यानी बहुवचन है, किसका अर्थ हो रहा है? साते। ता मतलब बालिकाएं, कि वह बालिकाएं पिता से नीलियते यानी छिपती है, नीलियंते यानी छिपती है। तो 2 सूत्र पढ़े थे, 3 पढ़ ले, 7वां। अब 8वां सूत्र पढ़ते हैं। विशेषण प्रकटे ये सुन तरफ योगे पंचमी स्यात्।
जब विशेषण प्रकट करते हैं तो ये सुन और त्रक प्रत्यय के योग में पंचमी हो जाएगी। विशेषण प्रकट है, विशेषण यानी विशेषता बताते हैं, तब ये सुन और त्रक प्रत्यय के योग में कौन सी होगी? पंचमी होगी। कैसे होगी पंचमी? देखो, जब दो में से एक की विशेषता बतलाते समय ये सुन और त्रक प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब याद रखना, दो में से एक की विशेषता बताने के लिए शुद्धि में आएगा, जरूर आता है कि या तो षष्ठी या सप्तमी का देगा या इसका देगा, पंचमी का। कैसे देगा? कि जब दो में से एक की विशेषता बताने की बात कर रहे हैं या फिर अंत में तरफ या ये सुन प्रत्यय आ रहा है गरियसी, तो समझ लो वहाँ पंचमी का प्रयोग होगा। किस में होगा? दो में से एक की जब विशेषता बताएंगे, जैसे यहाँ देखो, रमेश श्यामा चतुर अस्ति। दो में से बता दी, रमेश और श्याम में से कौन चतुर है? रमेश चतुर है। तो जिससे विशेषता बताएंगे या जिससे श्रेष्ठ या कमजोर बताएंगे उसमें पंचमी लगाएंगे। तो यहाँ रमेश श्याम से है, श्याम से कम चतुर बता रहा है, तो किससे बता रहा है? रमेश को चतुर, श्याम से, तो श्याम में पंचमी लगाएंगे। तो जिससे चतुर या श्रेष्ठ या कमजोर बताया जाए उसमें पंचमी लगा दो पकड़ के। तो इंद्रियर देख लो इनके, रमेश श्याम से चतुर है। माता भूमि में गुरुत्रा अस्ति। माता भूमि से भी गुरुत्रा यानी श्रेष्ठ अस्ति यानी होती है। माता भूमि से भी क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी, गरियसी का मतलब भी श्रेष्ठ ही होता है। गरियसी का मतलब भी क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी, किससे श्रेष्ठ बताए दोनों को? स्वर्ग से, तो स्वर्ग में पंचमी लगा दी, स्वर्गात। स्वर्गात प्लस अपि, जैसे तो संधि कर दिया, स्वर्गात प्लस अपि मिलकर स्वर्गाद हो गया, स्वर्गाद अपि। कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। गरियसी का मतलब श्रेष्ठ। पिता व्योमात, पिता व्योमात आकाश से भी उच्चतर अस्ति। उच्चतर है कि पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। उच्चतर यानी ऊंचे हैं, मतलब महान है। तो 8 हमने सूत्र पढ़े हैं। इसके बाद 2 सूत्र और रह रहे हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। छात्रों, अंतिम सूत्र देंगे निम्न शब्दों के। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात उन शब्दों से पहले जो भी वर्ड आएगा अक्सर वो क्या रहेगा? पंचमी में रहेगा। तो देखिए, रीते, निम्न शब्दों के योग में पंचमी होती है। जैसे रीते यानी बिना, बिना कह सकते, बिना मतलब उसके बिना कोई कार्य नहीं है, इसके बिना कोई कार्य, तो बिना वर्ड बोलते हैं ना अपन यार, उसके बिना। प्रवृत्ति, से लेकर के अर्थ में, से लेकर का अर्थ प्रकट करना हो, जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक, या मैं 2005 से अब तक यहाँ हूँ, तो से लेकर का अर्थ जब प्रकट करना हो तो वहाँ पंचमी का प्रयोग होगा। बहि यानी बाहर के अर्थ में, जैसे विद्यालयात् बहिरः, उद्यानम अस्ति, विद्यालय के बाहर उद्यान है। प्राक पहले और पूर्वम, दोनों का अर्थ एक ही होता है, प्राक और पूर्वम पहले। तो मैं दोनों का एक ही शब्द लिया है, बता दूँ। अन्य यानी दूसरा। अनंतरम बाद में, पृथक अलग, और परम यानी श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ। तो ये वर्ड है कुछ, जैसे रीते का अर्थ होता है बिना, प्रवृत्ति का अर्थ होता है से लेकर, बहि का अर्थ होता है बाहर, प्राक पूर्व का अर्थ पहले होता है, अन्य का दूसरा, अनंतरम यानी बाद में, पृथक यानी अलग, और परम यानी श्रेष्ठ। इन शब्दों के योग में पंचमी होगी, अर्थात इन शब्दों से पहले जो भी वर्ड लिखेंगे उसमें पंचमी लगा के लिखेंगे। याद रखना, ये याद रखना। रीते वाला और बही वाला वर्ड आ चुका है आपके बोर्ड के एग्जामों में, तो ध्यान से देखिए। ज्ञानात रीते मुक्ति न भवति, अर्थ निकालो, ज्ञान से, रीते यानी बिना, मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो रीते के योग में कौन सी लगा दी? पंचमी लगा दी। स बाल्यकालात् प्रवृत्ति, वह बाल्यकाल से लेकर, प्रवृत्ति यानी से लेकर, अद्यावधि अब तक, अद्यावधि यानी अब तक, तत्रैव पढ़ती वहीं पढ़ता है, कि वह बाल्यकाल से लेकर के वो अब तक वहीं पढ़ता है। आज की अवधि, अद्यावधि यानी आज की अवधि तक,
कि वह बाल्यकाल से लेकर के आज की अवधि तक वहीं पढ़ता है। रमेश गृहात् बहिः गच्छति, रमेश घर से बाहर जाता है। तो इन वर्डों से पहले जो भी वर्ड आएगा उसमें पंचमी लगा दो तुम तो। रमेश घर से बाहर जाता है। चौथा वर्ड है विद्यालयात् प्राक् या पूर्वम। प्राक और पूर्व का अर्थ क्या है, देखो पहले मंदिरम अस्ति, विद्यालय से पहले मंदिर है। अर्थात हम जैसे जा रहे हैं तो विद्यालय से पहले क्या आएगा, मंदिर आएगा। तो प्राक यानी पहले। शिवात अन्य क आगच्छति। अब अपन कहते हैं यार शिव से अन्य कौन आ गया, भाई मैंने तो शिव को बुलाया था, तो ये दूसरा कौन आ गया, अन्य यानी दूसरा। कि शिव से अन्य क आगच्छति, शिव से दूसरा कौन आ गया। तो ऐसे अन्य के अर्थ में क्या होती है, पंचमी होती है कि शिव से अन्य कौन आ गया। अगला है स पठनात् अनंतरम क्रीडति, वह पढ़ने के अनंतरम यानी बाद में, क्रीडति यानी खेलता है, वह पढ़ने के बाद खेलता है। नगरात् पृथक विद्यालय अस्ति, नगर से अलग विद्यालय है, मतलब नगर में नहीं, नगर से पृथक है, दूर है, कहीं अलग है। तो नगरात् पृथक विद्यालय अस्ति। कर्णात् परम अर्जुन आसीत्, कर्णात् यानी कर्ण से, परम यानी श्रेष्ठ अर्जुन थे, कर्ण से श्रेष्ठ कौन था, अर्जुन था। कौन था, अर्जुन था। तो ये वाक्य हैं, याद रखना, लास्ट के पॉइंट इनको अच्छी तरह से पढ़ना। ये मत समझना पंचमी कर ली सर हमने तो लास्ट के पॉइंट लिए, इंपॉर्टेंट लिए, बना के लिए अच्छी तरह से। क्यों लिए क्योंकि इनके आने के चांस रहते हैं। वो सिस्टम में कल बताया था जो है कि जो अपन हल्का समझ के छोड़ देते हैं वो आ जाते हैं, और कंफ्यूज करने वाली चीज़ आई है। तो अपन जानते हैं जैसे पंचमी की शॉर्ट चीज़ें और जो सरल चीज़ें वो जानते हैं। अलग होने के अर्थ में पंचमी होती है, प्रभवती के अर्थ में पंचमी होती है, और भित्रार्था नाम पंचमी होती है, मतलब डरने के अर्थ में पंचमी होती है, रीति वगैरह इन शब्दों के अर्थ में पंचमी होती है, और वारणार्था नाम रोकने के अर्थ में पंचमी होती है, नीलियते के अर्थ में पंचमी होती है। तो ऐसी चीज़ों को एक साथ पढ़ो। पंचमी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, 9 वर्ड है तो 9 को एक साथ याद करो, पंचमी किन किन में होती है, दिमाग में पढ़ो। 2-3 बार वीडियो को सुनो और सब्सक्राइब करो इनको।